आज मैं फिर से एक और फ्रॉक सूट बनाने जा रही हूँ और ये भी खुद के लिए है। ये बिना अस्तर वाला है। अभी तक मैंने जितना भी बताया है फ्रॉक सूट वो सारे अस्तर वाले बता रखे थे और ये जो फ्रॉक सूट है बिना अस्तर वाला है, कॉटन का बताने वाली हूँ, तो आप लोग को समझने में भी आसानी होगा। ये जो पूरा कपड़ा है वो 3 मीटर है और मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी मेजरमेंट कितनी है, जो इसकी चेस्ट है वो 36 है, कमर 30 है, फुल लेंथ जो है वो 46 है। तो मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, जब भी हम फ्रॉक सूट बनाते हैं तो उसको वो 2 पार्ट में होता है। उसका टॉप वाला पार्ट अलग होता है और नीचे घेर वाला पार्ट अलग होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी आपका फुल लेंथ है, तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। फुल लेंथ हमारे पास 46 है और 46 में से हम 14 को माइनस करेंगे, क्योंकि 14 वाला जो पार्ट है ना वो हमारा टॉप वाला पार्ट है, तो 14 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हुआ 32। मतलब कि जो ये घेर वाली जो पार्ट बनेगी ना नीचे की, वो उसकी लेंथ जो रहेगी वो 32 रहेगी और 14 इंच की हमारी टॉप रहेगी। जब बाद में हम उसको अटैच करेंगे तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इसमें हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को क्या किया है, डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और मैंने कपड़े को उतना ही फोल्ड किया है जितना मुझे जरूरत है। ठीक है, आपको उतना ही कपड़े को फोल्ड करना है जितना आपको जरूरत हो। तो मुझे लेंथ के अनुसार मैंने यहाँ तक, मुझे जितना लेंथ चाहिए था, जैसे कि मुझे 32 चाहिए था, 32 मेरा यहीं तक आ रहा है, तो इसलिए मैंने कपड़े को यहीं तक फोल्ड किया है। यहाँ से ये सिंगल फैब्रिक है, तो समझ लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसका कमर पार्ट निकालूंगी। कमर हमारे पास कितना है 30 इसका कमर है और कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है। तो ये जो लगाएंगे ना, ये आधा लगाएंगे। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 इंच। तो ये जो है ना हमारा, ये 15 इंच की इसकी कमर की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने ले रखा है, ये देखिए 9.5 इंच, और 9.5 इंच में मैंने ऐसे ऐसे गोलाई कर दिया है। ऐसे आपको निशान दिख रहा होगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे निशान लगा चुकी हूँ और इसको गोलाई कर दिया है। इसके बाद से इसको मेजरमेंट करना है। तो ये देखिए हमारे पास 15 इंच आना चाहिए। ये देखिए हमारा 15 इंच आ गया। थोड़ा सा 1-2 लाइन यहाँ पे 15 इंच से ज्यादा ही है, तो हमारा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज और बता दे रही हूँ यहाँ पे, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है, ये आपके कपड़े के ना अर्ज के ऊपर पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर से कितना लिया है 9.5 इंच में ही हमारा 15 आ गया। अगर ये 9.5 इंच में हमारा 15 नहीं आता, अगर 15 से कम आता, जैसे कि 14 ही आ जाता, तो मैं ½ इंच और नीचे लेके चलती। ठीक है, वहां से फिर मैं इसका सर्कल बनाती। अगर वो ज्यादा आ जाता, सपोज जैसे मुझे 15 चाहिए था, 16 इंच आ जाता, तो जैसे यहाँ मैं 10 इंच लेती तो वो नीचे ही जाता, इसका सर्कल जो है वो बड़ा हो जाता, तो वो भी हमारा बड़ा हो जाता। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से लेते। तो ये आपको अपने ध्यान में लेके चलना है, या आप सबसे पहले, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ ये ट्रिक, आप नॉर्मल ऐसे ही इंची टेप को पकड़ लो और जितना भी है आपका, जैसे मुझे 15 इंच चाहिए था तो उससे 2-3 इंच आपको कम से कम 1 या 2 इंच कम ले सकते हो। तो ये कितना, देखिए ये 13 है, लेकिन यहीं से मैंने इसको चेक किया 9.5 पे लगाया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 15 इंच आ गया। ठीक है, तो ये आपको लेके चलना है। इसके बाद से इसकी लेंथ ले लेनी है। तो 32 इंच की लेंथ है, तो ये देखिए 32 इंच की यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, और इसके बाद से इंची टेप को फिर से यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे पूरा कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास 41.5 इंच आ रहा है। तो 41.5 इंच पे यहीं पे इंची टेप को रखेंगे और ऐसे ऐसे पूरा घुमाते हुए वहां पे निशान लगा देंगे। मैं कैमरे में आपको पूरा दिखा दे रही हूँ, आपको दिख रहा होगा वहां पे पूरा निशान लगा हुआ है। तो हमें ऐसे ही कर लेना है। ऐसे ही कमर का मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, इसकी लेंथ ले ली और अभी मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और एक चीज और ध्यान देना है आपको, इंची टेप को बिल्कुल टाइट रखना है, यहाँ से मतलब ऐसे लूज वूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो नीचे का सर्कल है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना है। तो ये हमारा हो गया है, अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अभी ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है। जो इसका घेर वाला पार्ट है ये पूरा हमारा कट चुका है और मैं आपको इसको स्टिच करने का भी बता देती हूँ। यहीं पे अस्तर तो है नहीं इसमें, हमारा बिना अस्तर वाला है। तो इसके उल्टे साइड से, एक साइड से हमारा ओपन है, तो यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक साइड से आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और नीचे आपको पीको कर देना है। पीको करना चाहे तो पीको कर सकते हैं, फोल्ड करना चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं। और अगर आप फोल्ड करना चाहे तो आप इसमें 1 से 1.5 इंच कपड़ा लेके चले, क्योंकि फोल्ड करने के बाद वो छोटा हो जाएगा। तो ये चीज आपको माइंड में लेके चलना है। ठीक है, और आप चाहे तो नीचे लेस भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी स्टिचिंग का बता दिया मैंने। इसके बाद हम इसका टॉप वाला पार्ट कट करेंगे। तो टॉप वाले पार्ट में मैं यहाँ पे अस्तर ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है
तो इसलिए मैंने सोचा कि अस्तर के साथ बनाते हैं ताकि थोड़ा लुक वाइज जो हैवी कपड़ा थोड़ा हैवी हो जाए और अच्छा भी है। तो मैंने यहाँ पे टॉप वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट में बस हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इसकी आर्मोल होती है ना, हाफ इंच वो एक्स्ट्रा आर्मोल हम यहाँ पे गहराई देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये मैंने इसका जो शोल्डर है वो 6 इंच ले रखा है, आर्मोल है वो भी 6 इंच ले रखा है। चेस्ट 36 है तो 36 का चौथा भाग 9 इंच, इसके बाद से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है और जितना ऊपर सेम था नीचे उतना ही मैंने ले रखा है। अगर आपके कमर और चेस्ट में ज्यादा अंतर है, कभी कभी होता है 8 से 10 इंच अंतर हो जाती है, तो अगर वैसे आपका मतलब कमर और उसमें अंतर हो रहा है चेस्ट में, तो आप यहाँ पे कमर का चौथा भाग 1.5 इंच आप ले ले टेकिंग के लिए और 2 इंच मतलब आपने जितना ऊपर मार्जिन ले रखा है उतना ले ले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बराबर ही ले रखा है क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 36 है और 30 है, ठीक है, तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे जब हम टेकिंग वगैरह देंगे। तो ये तो हमारा हो गया है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और मैं आपको लेंथ भी बता दे रही हूँ। लेंथ हमारा 14 था ना, तो लेंथ में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है क्योंकि जब ऊपर से कंधा अटैच करेंगे तो हाफ इंच वहां पे जाएगा और नीचे से जब इसका हम घेर वाला पार्ट अटैच करेंगे तो हाफ इंच वहां पे जाने वाला है। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, 14 में 1 इंच 15, ठीक है, 15 इंच हो गया। ये जो भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है और जो हमने ये टॉप वाला पार्ट कट किया है ना, इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। जहां से जो सेट हो रहा है ना उसको निकाल लेना है और इसके बाद जो भी बचेगा उसमें से हम इसका स्लीव के लिए रखेंगे। तो और मैंने यहाँ पे इसका जो है ना गला कट नहीं किया है क्योंकि वो मैं पेस्टिंग पेपर पे कट करूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है। ये देखिए, आप जिधर से आप निकालना चाहे उधर से निकाल सकते हैं, जिधर से आपके कपड़े में निकल जा रहा है। मैंने टॉप वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। जिस साइड से हमारा टॉप वाला पार्ट सेट कर रहा था उधर से मैंने सेट करके कट कर लिया। ये फ्रंट वाला है और वो बैक वाला है। इसमें इस फैब्रिक में कुछ हमारा उल्टा सीधा नहीं था, ऐसे जो डिजाइन था ना किधर से ही बनाएंगे तो एक ही जैसा आएगा। तो यहाँ पे बैक वाला और यहाँ पे फ्रंट वाला। तो मैं आपको इसका स्टिच करने का बता देती हूँ, इसको कैसे स्टिच करना है। पहले चारों साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, दोनों को फ्रंट और बैक दोनों बस चिपका लेना है जैसे ब्लाउज में हम करते हैं। इसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। गला में इसका पेस्टिंग पेपर ही बनाने वाली हूँ और पेस्टिंग पेपर के साथ गले को कैसे सेट करके निकाला जाता है और उसके साथ कंधे को कैसे अटैच किया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको इसका गले का लेंथ बता देती हूँ। गले का जो फ्रंट का लेंथ है वो मैं 7 इंच ली हूँ, बैक का 5 इंच है, जो बोटनेक जैसा छोटा सा होता है ना वैसा ही, और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच की है। और इसके बाद जैसे हम ब्लाउज में बैक पार्ट में टेकिंग देते हैं 2 टेकिंग, सेम वैसे ही आपको फ्रंट और बैक दोनों में 2-2 टेकिंग दे लेना है। तो इतना सारा काम करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ क्योंकि ये ड्रेस मैं जल्दी में बना रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कुछ चीज़ें क्रप कर दूँ ताकि वीडियो भी छोटा हो जाता है और समझने में आप लोग को आसानी होता है। तो ये सारा काम करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी मैंने टॉप वाले पार्ट की सारा काम कर लिया है। पहले इसको जोड़ लिया, उसके बाद से इसका कंधा भी अटैच कर लिया, गला वगैरह सब हो चुका है। और मैंने इस फ्रंट वाले गले पे यहाँ पे लेस लगा दिया है। मुझे थोड़ा सा सिंपल सिंपल लग रहा था तो मैंने इस पैटर्न में ये जैसा गला था वैसे ही मैंने यहाँ पे लेस लगा दिया। फ्रंट वाला गला इसका 5 सेट मैंने कट कर रखा है और ये अभी पूरा तैयार है। और जो इसका ये घेर वाला पार्ट था इसे भी मैंने तैयार कर दिया है। एक साइड से हमें सिलाई लगानी थी तो एक साइड से मैंने सिलाई लगा दिया है और नीचे से पीको करना था तो मैंने पीको भी कर दिया है। तो अभी ये वाला पार्ट तो हमारा तैयार हो गया और अभी इसमें हम इसका बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू की भी कटिंग मैंने कर ली है, सिंपल सी कटिंग की है। 17 इंच की इसकी पूरी जो लेंथ है, 17 इंच की मैंने इसकी लेंथ तैयार रखी है और जैसे सिंपल सा बाजू कट करते हैं वैसे ही मैंने इसे कट कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें अटैच करेंगे इसका स्लीव। स्लीव का भी मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं वहां से। क्योंकि कभी कभी मैं जब जल्दी में स्टिच करती हूँ तो मैं वहाँ पे कुछ कुछ चीजें को क्रप कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे स्लीव वगैरह। तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो इसका मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर देखें। अगर जिनको स्लीव की कटिंग नहीं आती है तो यहाँ पे हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव में भी जैसे फ्रंट वाले पार्ट में हमारा होता है ना कि फ्रंट वाले पार्ट की जो आर्मोल होती है 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट होता है ज्यादा, तो इसकी स्लीव वाले पार्ट में भी क्या होता है ना कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट होता है। तो वो 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा कट हुआ है ना उसको हम फ्रंट वाले पार्ट में लाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसे रखूं तो आप ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये
यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो छोटे वाले पार्ट को हम फ्रंट वाले पार्ट में रखेंगे और बड़े वाले को बैक वाले में, और ऐसे हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे सिलाई लगाना है, ये सीधा है और ये भी इसका सीधा, और इसका जो है ये सेंटर बना हुआ है कंधा, और इसमें से भी बीच से हमने कट लगा के एक सेंटर बना दिया है। और इसको इस साइड से ऐसे अटैच कर लेंगे और इसको इस साइड से ऐसे अटैच कर लेंगे। और इसको अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग देंगे। तो मैंने स्लीव अटैच कर ली है और मैंने स्लीव में भी यहाँ पे लेस लगाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब जैसे गले में लगाया तो मैंने सोचा इसके स्लीव में भी लगा देते हैं। तो अभी मैं इसकी फिटिंग करूंगी। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले इसको उल्टा कर लेते हैं हम। ये देखिए, फिटिंग करने का इसका बहुत आसान तरीका है। इसका हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे ध्यान देना है, जितना भी हमने यहाँ से मार्जिन लिया था उस मार्जिन को यहाँ से निशान लगा लेना है, ठीक है। और हम जो चेस्ट था वो 36 था, तो 36 का यहाँ पे आधा लेंगे, हमारे पास 18 इंच आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 18 इंच आ रही है, मतलब कि जो चेस्ट है वो बिल्कुल सही निशान लगी हुई है। अगर कम हो जाता तो हम ज्यादा लेते और ज्यादा हो जाता तो हम कम करते इधर से, ठीक है। और इसके बाद से नीचे से भी हम 2-2 इंच यहाँ पे मैं माइनस कर दे रही हूँ, क्योंकि वो हमने यहाँ पे जो मार्जिन लिया था। और इसके बाद यहाँ से हम इसको इंची टेप चेक करेंगे, जैसे 30 था तो हमारे पास 15 इंच आना चाहिए। ये देखिए ये थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, तो थोड़ा सा और इस साइड में यहाँ पे लाइन खींच दे रही हूँ। अभी ये हमारा 15 इंच आ गया है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से इस पे लाइन खींच देना है और इसी वाले लाइन पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और जो इसकी स्लीव है, तो स्लीव इसकी 11 इंच की है, तो 11 इंच का हम आधा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो इसका चेस्ट वाला यहाँ पे निशान लगा है ना, इस निशान को इससे मिला देंगे। दोनों साइड वैसे ही कर लेना है और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई आप कम से कम 2 से 3 जरूर लगाए, क्योंकि कभी कभी होता है ना लूज फिटिंग हो जाती है, तो आप उसको खोल के सही कर लो। तो आप 2 से 3 आप सिलाई जरूर लगाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सिलाई लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 नहीं तो 2 आप जरूर लगाएं। तो ये देखिए दोनों साइड हमने यहाँ पे निशान जहाँ पे लगाया था वहां से लाइन खींच लिया है और इसी के ऊपर मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो ये अभी साइड की फिटिंग देके मैंने इसको सीधा कर लिया है। और आप इसको सीधा करने के बाद इसकी फिटिंग एक बार जरूर चेक करें ऊपर से, जैसे कि ये 18 इंच का था ऊपर से, मतलब 36 इंच का था, तो एक साइड से 18, तो ये मैंने चेक कर लिया 18 ही है। और यही मैंने चेक कर लिया है 15 इंच ही है। आपका केस में जितना भी है आप उसको एक बार सीधा करने के बाद जरूर उसको चेक करें, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगा तो फिर आपको ज्यादा खोल वगैरह, मतलब ज्यादा आपको स्टिचिंग खोलना और ये सब करना पड़ जाएगा। तो इस चीज को आप पहले ही कर ले तो आपका आगे से सही होगा। और इसमें बस अब एक लास्ट काम बाकी है, ये जो इसका घेर वाला पार्ट है इसको यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर है, जितना हमने कट किया था 15 इंच बिल्कुल उतना ही है, ये बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे रख के दिखा रही हूँ। ये रखने के बाद कुछ ऐसे आने वाला है। ये देखिए ये कुछ ऐसे आने वाला है। तो अभी हम इसको सिलाई कैसे करेंगे, तो इस वाले पार्ट को लेंगे और इस वाले पार्ट को उल्टा करेंगे, इसके घेर वाले पार्ट को इसको उल्टा कर देंगे। और इसके बाद से इसके टॉप वाला पार्ट लेंगे और टॉप वाले पार्ट को सीधा रखेंगे, इसको कुछ भी उल्टा उल्टा नहीं करना है। और सीधा रख के इसको यहाँ से इसको अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद ये दोनों का जो इसका कमर वाला पार्ट है इसको एक दूसरे के साथ पकड़ते हुए इसकी सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते वक्त ध्यान देंगे, जो इसका घेर वाला पार्ट है उसमें एक साइड से हमारी सिलाई है, तो उस एक साइड को सिलाई को हम क्या करेंगे, जो टॉप वाला पार्ट है और इसकी जो चेस्ट वाली जो सिलाई जा रही है ना कमर, वो सिलाई एक साइड से मिला देंगे। जैसे इसमें 2 है हमारा, तो एक साइड से कोई भी मिला देंगे और उसके बाद इसको ऐसे गोल में लेते हुए इसकी सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद जो हमारा ये पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी इसे मैंने जोड़ लिया है और अभी ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। मैं आपको इसको सीधा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा कुछ ऐसे लुक आ रखा है और ये बनने के बाद तो मुझे काफी प्यारा लग रहा है। ये देखिए
इसका नेक वगैरह जो मैंने 5 शेप में दे रखा है काफी अच्छा लग रहा है। और बैक से आप चाहे तो इसको पूरा मतलब बड़ा नेक बना सकते हैं। मुझे छोटा ही रखना था इसलिए मैंने छोटा ही रखा है। और बस इसका हैंड वर्क बाकी है, जो मैं तुरपाई वगैरह कर लूंगी तो ये बिल्कुल हमारा जो पूरा है तैयार हो जाएगा। और ये काफी प्यारा लग रहा है, तो मैं आपको इसको पहनने के बाद इसका फाइनल लुक अच्छे से दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। और ये 3 मीटर होने के बावजूद भी जो इसकी घेर है वो काफ़ी अच्छी खासी आ रखी है। नेक पे जो मैंने लेस लगाया था इसकी वजह से जो इसका लुक था ना वो काफ़ी अच्छा दे रहा था। और स्लीव पे भी मैंने लगा दिया था, तो इसे बनाना बहुत ही ईजी है। आप भी ज़रूर बनाएं, 3 मीटर में आराम से बन जाता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को पक्का दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि कैसा लगा।